हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। इस टॉपिक में से इस वीडियो क्लास में हम 20 इंपॉर्टेंट लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा मैं आपको समझाता हुआ आगे प्रोसीड करूंगा, पर 20 के 20 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेलर प्रिपेयर। जब भी गुड्स को एक सेलर उधार पर बेचता है, क्रेडिट पे बेचता है, तो सेलर क्या प्रिपेयर करता है? याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। सेलर प्रिपेयर करता है वहां पर इनवॉइस। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, अकाउंटिंग वाउचर, नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इसका बी है। कैश मेमो का पॉइंट आप ध्यान रखना, कैश मेमो तब प्रिपेयर करा जाता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। जब उधार पे गुड्स को हम सेल करेंगे वहां पे हम बनाएंगे इनवॉइस। क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। यही मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा रहा था। कैश मेमो कब बनाया जाता है? कैश मेमो जब सेलर अपने गुड्स को कैश में सेल करता है तब कैश मेमो प्रिपेयर किया जाता है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑन क्रेडिट, ऑन कैश, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अगेन इसका करेक्ट आंसर बी है, ऑन कैश। क्लियर? पहला और दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, invoice is a source voucher for seller of goods. Invoice is a source voucher for seller of goods for cash sale. नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सीख लिया, कैश सेल के लिए नहीं, ये क्रेडिट सेल के लिए बनाया जाता है। बी ऑप्शन, फॉर कैश परचेज, फॉर क्रेडिट सेल, फॉर क्रेडिट परचेज। आप लोगों ने गेस तो कर लिया होगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, ऑन क्रेडिट सेल। जब भी गुड्स को क्रेडिट में सेल किया जाता है तब हम इनवॉइस प्रिपेयर करते हैं। ये भी क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड अगेंस्ट कैश। जब गुड्स को हम कैश में परचेज करते हैं, द परचेजर विल गेट। सेलर प्रिपेयर करता है, देखो कैश में जब भी सेलर बेचता है तो कैश मेमो बनाता है। सेलर बनाता है, उसको किसको हैंडओवर करता है? वो मिलता है उसको परचेजर को। तो परचेजर विल गेट कैश मेमो। जो सेकंड क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा गया है, सिर्फ इंग्लिश का स्टेटमेंट चेंज करके। आंसर का सेम है, कैश मेमो। इस चैप्टर के अंदर ज्यादा वेरिएशन नहीं है हमारे पास, कुछ गिने चुने 5 या 6 टॉपिक्स हैं। कैश वाउचर हो गया हमारा, ठीक है, क्रेडिट वाउचर हो गया, नॉन कैश वाउचर्स हो गया, कैश मेमो, इनवॉइस, क्रेडिट नोट, इसी के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा चैप्टर घूमता है और ये 20 के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैश मेमो। कैश मेमो है क्या? बेसिकली इज अ सोर्स वाउचर। इस आप सोर्स वाउचर भी कह सकते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट भी कह सकते हो, यही इसका करेक्ट आंसर है। Cash memo is a part of source voucher. An accounting voucher, neither A nor B, both A and B. तो source cash memo is a source voucher. A को ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। क्लियर? 5। 6 क्वेश्चन, if the seller receive back the goods sold, he will prepare. किसी कस्टमर को एक सेलर ने गुड्स सोल्ड किया, ड्यू टू एनी रीजन, अगर वो गुड्स को सेल्स रिटर्न हो जाता है, कस्टमर वापस कर देता है, तो सेलर उस केस में क्रेडिट नोट प्रोड्यूस करता है। क्रेडिट नोट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जब भी सेल्स रिटर्न होता है तो सेलर वहां पर क्रेडिट नोट प्रिपेयर करता है। ऑप्शन ए में लिखा है क्रेडिट नोट, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। क्लियर? 7th क्वेश्चन, अकाउंटिंग वाउचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो हमारा अकाउंटिंग वाउचर होता है किस सोर्स को यूज कर बनाया जाता है? पहला है सोर्स वाउचर, यही इसका करेक्ट आंसर है। सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट कह लो, सोर्स वाउचर को यूज करके हम अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर करते हैं। अब ये अकाउंटिंग वाउचर है क्या? हमारे पास 2 टाइप से वाउचर होंगे हमारे, एक कैश वाउचर और एक नॉन कैश वाउचर। समझना इस पॉइंट को। कैश वाउचर जो होता है बेसिकली डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर में कन्वर्ट होता है, फिर से स्प्लिट होता है। नॉन कैश वाउचर को हम कहते हैं ट्रांसफर वाउचर्स। ये जो वाउचर्स हमारे बनते हैं, ये हमारा मेन सोर्स है? हमारा सोर्स है सोर्स वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट। क्लियर? ऑप्शन ए है, ए को हम टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर। वाउचर किसके लिए प्रिपेयर करा जाता है? कैश एंड क्रेडिट परचेज, हाँ ठीक है। कैश एंड क्रेडिट सेल, ये भी ठीक है। कैश रिसीव्ड एंड पेड, कैश रिसीव्ड एंड पेड, ये भी बिल्कुल सही है। इसी के लिए डेबिट और क्रेडिट वाउचर्स बनते हैं। ऑल ऑफ दिस, यही इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ये सब के लिए हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड। ट्रांसफर वाउचर में क्या चीज रिकॉर्ड करी जाती है? 2 क्वेश्चन पहले मैं समझा रहा था। वाउचर्स जो है एक कैश वाउचर एक नॉन कैश वाउचर होता है।
जो नॉन कैश वाउचर होता है उसके लिए हम ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं। कैश ट्रांजैक्शन के लिए, कैश ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए यही इसका करेक्ट आंसर है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचा, उधार पे परचेज किया, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए जो होते हैं इसके लिए बनाया जाता है ट्रांसफर वाउचर। क्लियर? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू, जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। उधार का कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको कहां रिकॉर्ड करेंगे हम? नॉन कैश वाउचर में, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसफर वाउचर। ऑप्शन ए में लिखा ट्रांसफर वाउचर, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। क्लियर? ये भी अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि ज्यादा वेरिएशन नहीं है इस चैप्टर के अंदर, गिने चुने 5 या 6 कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हीं के बेस पर 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एक भी क्वेश्चन आप मिस मत करना। आगे प्रोसीड करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो क्लास अच्छा लग रहा हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रखता हूं। और साथ में चैनल पेज को विजिट करो, 11th 12th से रिलेटेड कई सारी वीडियो क्लासेस हैं जो मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को डील करते हैं, उसको गो थ्रू करना, आपका जरूर बेनिफिट होगा उसमें भी। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डैश वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट, डैश वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट्स। कैश पेमेंट कभी भी होता है तो हम हमेशा बनाते हैं डेबिट वाउचर, क्रेडिट, और दूसरा हमारा कैश रिसीप्ट कभी होता है, कैश रिसीप्ट, पैसा आया, उसके लिए बनाते हैं हम क्रेडिट वाउचर्स। ये नाम याद रखना, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। कैश रिसीप्ट के लिए डेबिट वाउचर, कैश पेमेंट के लिए क्रेडिट वाउचर बनता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या देखो एक बार, ऑप्शन ए में डेबिट, क्रेडिट, ट्रांसफर और नन ऑफ दिस। ए ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर बनाया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, डैश वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश रिसीप्ट्स। जो इससे पहले क्वेश्चन में समझा था, कैश रिसीप्ट कभी भी हो उसके लिए बनाया जाता है क्रेडिट वाउचर। ऑप्शन बी है क्रेडिट, उसको हम टिक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी 13th, डैश वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। ये तो पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस कभी भी होते हैं तो हम क्या बनाते हैं? ट्रांसफर वाउचर बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ट्रांसफर वाउचर। 14th क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, विच अकाउंटिंग वाउचर विल बी प्रिपेयर फॉर इट? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन तो हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, आपने गेस कर लिया होगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांसफर वाउचर बनाया जाता है। ऑप्शन सी में ट्रांसफर है, उसको हम सेलेक्ट करते हैं। ये भी इजी था। नेक्स्ट, कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। जब गुड्स को कैश में सेल करता है तो कैश मेमो बनाया जाता है। ये हमने स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में सीख लिया था, बिल्कुल ट्रू है ये। जब कैश में बेचेंगे तो कैश मेमो बनता है, जब क्रेडिट पे सेल होता है तब वहां पर इनवॉइस बनता है। यही ना? ऑप्शन देखो, ए में लिखा है ट्रू, बी फॉल्स, पार्शियली ट्रू, पार्शियली फॉल्स। आपने गेस कर लिया आंसर, आंसर इसका ट्रू है। इजी क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, डैश इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। कभी भी हम कैश और चेक को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एक स्लिप हम फिलअप करते हैं, उस स्लिप को हम बोलते हैं पे इन स्लिप। ठीक है ना? तो ऑप्शन में देखते हैं, पहले बोल रहा है वो चेक है, बी इनवॉइस, सी रिसीप्ट, डी पे इन स्लिप। पे इन स्लिप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर्स आर द टाइप ऑफ डैश। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर्स आर द टाइप ऑफ, ए ऑप्शन कैश वाउचर, हाँ बिल्कुल सही है। डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर कैश वाउचर का पार्ट होता है। वाउचर तो 2 टाइप में टूटेंगे ना, एक कैश और एक नॉन कैश। कैश वाउचर फर्दर 2 में स्प्लिट होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मेसर्स लाइट एंड साउंड दिल्ली बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स वर्थ ₹20,000 अगेंस्ट कैश, वाइड कैश मेमो नंबर 415, विच काइंड ऑफ वाउचर विल बी प्रिपेयर्ड? इलेक्ट्रिकल गुड्स परचेज कर रहे हैं अगेंस्ट कैश, समझना, गुड्स परचेज कर रहे हैं अगेंस्ट कैश। ये तो कैश पेमेंट हो गया हमारा ये, तो कौन सा वाउचर बनेगा? नॉन कैश वाउचर बनेगा? नहीं। क्रेडिट वाउचर बनेगा? ये तो कैश पेमेंट है ना, तो ये डेबिट वाउचर बनता है। तो ऑप्शन सी में लिखा डेबिट वाउचर, यही इसका करेक्ट आंसर है। कभी भी हम कैश की पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट के लिए हमेशा डेबिट वाउचर बनता है। ठीक है, कैश रिसीप्ट जब होता है हमारा तब वो बनता है क्रेडिट वाउचर, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए बनता है हमारा ट्रांसफर वाउचर।
आई होप आपको क्लियर हो गया पूरा चैप्टर का कंसेप्ट है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द परचेज और सेल ऑफ गुड्स ऑन एनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द परचेज और सेल ऑफ गुड्स ऑन एनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड, उसी को हम वाउचर कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्री सर्टिफिकेट हमें मिल जाए, उस डॉक्यूमेंट्री सर्टिफिकेट को चाहे परचेज हो या सेल्स हो, वो हमारा वाउचर का पार्ट होता है। ऑप्शन ए है, ए को हम सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है अभी? वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ट्रेडर परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 एंड पेड 800 ऑन कैरेज। 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा, 800 रुपए का कैरेज पे किया। द अकाउंटिंग वाउचर टू बी प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन विल बी। कौन सा अकाउंटिंग वाउचर बनेगा? देखो दोनों के दोनों क्या कैश पेमेंट है। कभी भी कैश पेमेंट हम करें तो हमेशा कौन सा वाउचर बनता है? डेबिट वाउचर बनता है। ऑप्शन बी में है डेबिट वाउचर, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि अमाउंट के साथ भी चाहिए हमें 20,800 रुपए। 20,000 तो फर्नीचर पे एक्सपेंस हुआ, 800 रुपए का हमारा कैरेज पे, तो टोटल हमारी पेमेंट कितनी हुई? 20,800 रुपीज। तो डेबिट वाउचर जो है 20,800 का बनेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आई होप आपको इस वीडियो क्लास के 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ज्यादा वेरिएशन है नहीं इस चैप्टर में से हो रही। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से समझना, पढ़ते रहना, खुश रहना।